देखिए, जब सुबह 5:30 बजे की सूचना आई थी, तब जैसा आप सबको मालूम है, पूरी चिकित्सा व्यवस्था प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया था, हाई अलर्ट पे हो गया था। 2 पेशेंट्स आते ही सभी लोगों को सूचना हो गई थी और सुबह पहली बार में करीब 35 पेशेंट्स आ गए थे, जिसमें से 5 डेड बॉडीज़ थी। उसके बाद एक एक 2 पेशेंट्स करके आए थे। उसके बाद सीएम साहब यहाँ आ गए थे, मंत्री जी आ गए थे, हमारे सेक्रेटरी साहब आ गए थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पर थी। और उसके बाद सारी जो सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट के ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है, उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाएं। और उसी समय में बर्न के सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उसके अलावा जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, ऑर्थो के डॉक्टर्स, सभी लोग आ गए थे। सब ने मिलकर वहाँ व्यवस्थित किया था। जो गंभीर मरीज़ थे उनको सब जगह एक करके, उनमें से 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनमें से 2 की बाद में डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर प्रशासन और चिकित्सालय परिवार अपना पूरी तरह से इसको मरीजों के हित के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा हमने हमारे डिपार्टमेंट से और ऊपर से डीओआईटी की एक टीम भी लगी है। एक कंट्रोल रूम भी हमने यहाँ पर बनाया है, जिसके 2 टेलीफोन नंबर 1425-208 और 1425-408 बनाए हैं, ताकि परिजनों को कहीं को किसी को जानकारी लेनी हो तो उस नंबर से ले सकते हैं। वहाँ पर राउंड द क्लॉक अपनी टीम बैठी हुई है, तो जो भी जानकारी पूछना चाहें, कोई पूछताछ हो, किसी पेशेंट के बारे में पूछना हो, वहाँ से उनको जानकारी उपलब्ध हो सकती है। उसके अलावा एक डीओआईटी की एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, जो फ़ोन नंबर से, आधार से उनके परिजनों के सारे डिटेल रह के अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उससे परिजन को इन्फॉर्म करने का काम भी कर रही थी। इसके अलावा जो टीम लग रही थी उसमें दुर्घटना में जितनी भी बसेज और वो जली हैं उनका भी एक वो डाटा कलेक्ट किया है, कौन कौन से व्हीकल्स वहाँ पर जले हैं, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। एक मेन जो लेक सिटी की बस थी उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, उससे भी और कौन कौन पेशेंट्स उसमें थे उससे कोशिश करनी करी है। और अभी जब ये सारे चिकित्सक ये ट्रीटमेंट एक बार चालू हो गया तो उसके बाद ये भी रखा कि आसपास के जो हॉस्पिटल से पेशेंट्स कौन कौन से रेफ़र होकर आए थे, ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो और उनका भी एक हो। तो पूरी टीम ने बैठकर जितने भी आसपास के अपने अस्पताल थे वहाँ से नंबर लिए हैं और उन पेशेंट्स का भी विवरण अपन ने प्राप्त किया है। सर अभी क्या स्थिति है, कितने वेंटिलेटर पे हैं? डेथ हो गई, कितने अभी एसएमएस अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्टेड हैं, जिनमें से अपन ने जो आइडेंटिफाई हो गए थे उनकी डेड बॉडीज़ को उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी चालू किया हुआ है। 3 एम्बुलेंस जो डेड बॉडी व्हीकल होते हैं वो लगे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए। जो अननोन बॉडीज़ हैं उनके अलावा बाकी सबको पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है। और अभी अपने पास 29 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल इसमें बर्न वार्ड और आईसीयू में हैं। उनमें से 7 पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसमें से जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। यहाँ स्पेशल रूप से अपन ने 4 नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा लगाए हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी अपन ने लगाए हैं। ये सर जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये 10 डेथ में शामिल हैं या 10 के अलावा भी? नहीं, वो इसी में शामिल है। तो सर क्या डीएनए कराया जा रहा है, कैसे इनसे? देखिए, ये प्रशासन लेवल पर भी बात चल रही है इनका कैसे होता है। जो ऐसी 5 बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज एक जयपुरिया और डीएनए कराया जा रहा है। एक जयपुरिया में है, 4 यहाँ पर है। ऐसी 5 बॉडीज़ हैं जिनका भी अननोन है, जिनका मालूम नहीं पड़ा है। एक ये भी बात सामने है जी सर, एक कोई रिटायर्ड आईएएस है, इलाज अब तक नहीं हो पाई, तो क्या यहाँ पर कोई मरीजों में वो शामिल है या फिर? देखिए, ये हमने जो व्हीकल्स जले हैं उनमें से कुछ डिटेल में एक नाम सामने आया है। अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी नहीं मिली है। जो प्रशासन की टीम है वो उसको देख रही है कि किस गाड़ी में कौन कौन से थे। एक महिला कांस्टेबल अनीता मीना क्या कंफर्म हो गई? अभी पर्टिकुलर नाम से मेरी जानकारी में नहीं आया है। टोटल 11 है ना सर? 10 डेथ अपने यहाँ पर है, एक डेथ जयपुरिया में है। टोटल 11 डेथ अभी रिपोर्टेड है।
कितना परसेंटेज Bronchitis. इन्फेक्शन या कितना परसेंटेज वो जले हैं जो वेरी सीरियस है? देखिए ये कोई ये साधारण बर्न नहीं है। बर्न की एक को क्लास ग्रेडिंग को अपन करते हैं कि कितने परसेंट ग्रेड है। 50% से भी ज़्यादा काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ में क्योंकि ऐसा बर्न है इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा था, तो जो 50% से कम बर्न है उनके भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हीट के कारण चल जाते हैं तो वो किसी भी टाइम में एक्सेस बर्न में हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल विषय है। अभी कम से कम 14 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा बर्न है। सर ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई आपके द्वारा, बुलेटिन दिन भर से कभी नहीं दी गया, अब पीसी की जा रही है शाम को, क्या कहना है आगे, क्या बुलेटिन दिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से सारा मीडिया मेरे सामने बैठा हुआ है। हर 2 घंटे बाद मीडिया को अपडेट किया जा रहा है। नहीं, आपके द्वारा कोई बुलेटिन दिया जा रहा है क्या? मेरे द्वारा भी दिया गया, प्रिंसिपल के द्वारा भी दिया गया, सारा मीडिया को दिया हुआ है। राजधानी जयपुर में अल सुबह आज एक भीषण हादसा हुआ, एक ऐसा भीषण हादसा जिसमें अब तक 11 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। करीब 29 ऐसे मरीज हैं जिनका अभी भी राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू में इलाज चल रहा है। दरअसल ये हादसा सुबह 5:30 बजे के आसपास हुआ जब एक एलपीजी गैस टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था और एक दूसरा जो कंटेनर ट्रक था वो जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। तो अजमेर से आने वाले एलपीजी जो टैंकर था, गैस टैंकर था, उसने जैसे ही यू टर्न लिया, इन दोनों ट्रक्स के बीच में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। इसके चलते जो एलपीजी टैंकर था, गैस टैंकर था, उसका नोज़ल अचानक से खुल जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। एक पूरी तरीके से जो नोज़ल था उसका वो बर्स्ट हो जाता है। आसपास के तकरीबन पूरे एरिया में हाईवे पर तमाम जो गाड़ियां थीं, दूसरे जो व्हीकल्स थे, करीब 38 ऐसे वाहन बताए गए, जिसमें से 22 ऐसे वाहन थे जो कि हैवी व्हीकल्स थे और इसके अलावा 2 पैसेंजर गाड़ियां थीं जो कि जयपुर से अजमेर की तरफ और एक गाड़ी थी जो कि अजमेर से जयपुर की तरफ आ रही थी। इसमें अचानक से एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं और भीषण जो आग हादसा है वो सामने निकल के आता है। कोहराम की स्थिति मच जाती है। अचानक से मौके पर लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 11 लोगों की जो मौत है वो अब तक दर्ज की जा चुकी है। करीब 5 ऐसे शव हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, इसके बाद में घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत तौर पे इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि करीब 15 ऐसे पेशेंट हैं जो कि 50% से ज़्यादा झुलस चुके हैं। सहयोगी राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, न्यूज़ स्टेट।